किसी भी चीज़ के निर्खों में जितना इजाफा करना मतलूब हो तो उससे कहीं ज़्यादा इजाफा करें और जब शोर मचे तो फिर मतलूबा इजाफा बरकरार रखते हुए निर्खों में किसी हद तक कमी कर दी जाए। अवाम भी खुश, आप भी खुश। यही सब कुछ पेट्रोल के साथ भी किया गया। अब शोर मचा तो दिल पर पड़े हुए पत्थर को थोड़ा सा खिसका कर पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए कमी करते हुए नए निर्ख 378 रुपए लीटर मुकर्रर किए गए। कहीं आप अपने दिल में ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि बहुत जल्द पेट्रोल के निर्खों में फिर इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में तो अभी भी पेट्रोल तकरीबन 246 रुपए फी लीटर के हिसाब से बरामद किया जा रहा है। तो फिर फरोख्त 378 रुपए फी लीटर में क्यों? तो ऐसा ही दोस्तों आला क्या ही शानदार हिकमत अमली है कि किसी भी चीज़ के निर्खों में जितना इजाफा करना मतलूब हो तो उससे कहीं ज़्यादा इजाफा करें और जब शोर मचे तो फिर मतलूबा इजाफा बरकरार रखते हुए निर्खों में किसी हद तक कमी कर दी जाए। अवाम भी खुश, आप भी खुश। अवाम सुख का सांस लेती है कि चलो कुछ तो रिलीफ मिला और हुकूमत को भी उसका मतलूबा मकसद हासिल हो जाता है। यही सब कुछ पेट्रोल के साथ भी किया गया है। पहले पेट्रोल के निर्ख बढ़ाकर तकरीबन 460 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए, तो साथ ही डीजल के फी लीटर निर्ख 520 रुपए तक बढ़ा दिए गए। अब शोर मचा तो दिल पर पड़े हुए पत्थर को थोड़ा सा खिसका कर पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए कमी करते हुए नए निर्ख 378 रुपए लीटर मुकर्रर किए गए हैं। गोया फिलहाल 57 रुपए फी लीटर इजाफे से ही हुकूमत का काम चल जाएगा। हाँ, अलबत्ता डीजल के निर्ख बरकरार रखे गए हैं। मतलब फिलहाल पेट्रोल के फी लीटर निर्ख 378 रुपए मुकर्रर करके हुकूमत को मतलूबा मकसद हासिल हो सकता है, लेकिन कहीं आप अपने दिल में ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि बहुत जल्द पेट्रोल के निर्खों में फिर इजाफा नहीं होगा। चलें यहाँ थोड़ा सा इस बात का भी जायजा ले लेते हैं कि मुल्क में तो अभी भी पेट्रोल तकरीबन 246 रुपए फी लीटर के हिसाब से बरामद किया जा रहा है। तो फिर फरोख्त 378 रुपए फी लीटर में क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि हुकूमत को शदीद मालियाती दबाव का सामना है, जिससे निपटने के लिए पेट्रोल के इतने ज्यादा निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। सबसे पहले दरामदी सतह पर फी लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए फी लीटर ड्यूटी लगाई गई, जिसके बाद इस पर फी लीटर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट लगा हुआ है, जिसके बाद दरामदी तेल की कीमत 271 रुपए 27 पैसे तक पहुंच जाती है। जी जनाब, तो इसके बाद पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने के लिए 7 रुपए 52 पैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन टैक्स भी शामिल है। फिर पेट्रोल पंप्स का 8 रुपए 64 पैसे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का 7 रुपए 87 पैसे फी लीटर का मुनाफा भी शामिल है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर वसूल किए जाते हैं। यूं सारफ तक पहुंचते पहुंचते 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 378 रुपए तक पहुंच जाती है। इसी तरह डीजल की फरोख्त पर भी मुख्तलिफ टैक्सेस आयद हैं, जिनकी अदायगी के बाद सारफ को फी लीटर डीजल 520 रुपए में मिल रहा है। ये निर्ख हालिया इजाफे से पहले 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर थे। अब हुकूमत ने पेट्रोल के निर्खों में तो कमी कर दी, लेकिन डीजल के निर्ख बरकरार रखे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि तमाम बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट डीजल पर चलती है। मतलब ये कि महंगाई का नया तूफान दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ पर खित्ते के दीगर ममालिक की सूरत हाल का भी थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। तो भारत की बात की जाए तो भारत में पेट्रोल के निर्खों में 7 से 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कोई 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है और श्रीलंका में मरहलावार 35% तक इजाफा किया गया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान के जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं, तो फिर भी पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों? जवाब बहुत ही सीधा है कि ये सब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की नाकामी है, जिसका मलबा अवाम पर डाल दिया गया है। और हाँ, अब बिजली के निर्खों में भी इजाफे की ढोल की बजना शुरू हो चुकी है, जिसका अभी सरकारी तौर पर तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि IMF की शराइत मान ली गई हैं, जिन पर अमल दरामद का मतलब ये है कि बिजली के निर्खों में इजाफा नागुज़ीर है। और इससे पहले बिजली के शोबे में जो हुकूमत ने कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं, उससे तो लगता है कि शायद अब लोग खुद ही अपने मीटर रतबाना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि कोई मुतबादल ज़राए इस्तेमाल कर लिए जाएँ। लेकिन क्या किया जाए कि सोलर एक बहुत बड़ा मुतबादल ज़रिया है, जिसकी तरफ हुकूमत ने सार्फिन को मुतवज्जो किया, उनकी हौसला अफजाई की कि जनाब आप सोलर लगाएं और जो इजाफी बिजली है वो बिजली की तकसीमकार कंपनियों को फ़रोख्त कर दें, आपको पैसे मिलेंगे, आपके बिजली का बिल भी नहीं आएगा। लोगों ने धड़ाधड़ सोलर पैनल्स लगवा लिए, जिसके बाद तमाम की तमाम पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। मतलब ये है कि अब सोलर सार्फिन के हौसला शिकनी का काम जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी वजह ये बनी थी कि IPPs को जो रकूम अदा करना होती थी उनमें मुसलसल कमी आ रही थी, क्योंकि सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद सोलर पर मुंतकिल हो चुकी है। तो इसी के बायस अब उनकी हौसला शिकनी का सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी तरफ बिजली के निर्खों में इजाफे की जो ढोल की बजना शुरू हुई है, बहुत जल्द उसके नताइज भी सामने आएंगे।
قصہ مختصر یہ ہے کہ جب پیٹرول اور بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں تو دیگر اشیاء جو ہوتی ہیں ان کے نرخوں میں خود اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب مہنگائی کا ایک نیا طوفان دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے. اور دیکھیے کس طرح چاکلیٹ سٹیپس لے کر ان چیزوں کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے کہ صوبے میں ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے جی. براکین اسمبلی جو ہے 6 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. بھائی اگر کرنا تھا تو اس سے بہت بہتر تھا کہ جو اشرافیہ کا اپنے برات دی ہیں, مفت پیٹرول کی سہولت, مفت بجلی کی سہولت فراہم کی ہوئی ہے, اس کو واپس لے لیں. جب میں معمولی آمدنی والا شخص اپنی بجلی کا بل پورا دیتا ہوں, پیٹرول جب بھرواتا ہوں اپنی ٹینکی میں تو اس کے پیسے خود ادا کرتا ہوں, تو پھر جو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں وہ اپنے پیٹرول کی قیمت خود ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ کس مد میں ان کو بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے. اگر دوسری طرف یہ جو اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اور عوام کو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت صورتحال میں بہتری کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے, تو یہ صرف کاسمیٹکس سٹیپس ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیے گا آنے والے حالات کے لیے.